मतलब सांस लेने में गले में दर्द होता है, विजिबिलिटी तो कम हो ही गई है। हेजी हो जाता है। जैसे अभी मैं आ रहा था, मैं कोचिंग जाता हूँ अपनी, तो मेरे को अपना बैकफील्ड नहीं दिख रहा था, इतना स्मोक था। हेल्थ एडवाइजरी जो इसमें जारी की गई है उसका यही कहना है कि दिल्ली में इमरजेंसी क्रिएट जो है लगा दी जानी चाहिए। घर से बस स्टॉप जाने में ही वी फील सो सफोकेटेड। यस मैम, वो आँख में लग रहा है, वो आँख में जलन होती है। सांस लेने में भी दिक्कत है, आंखों में जलन हो रही है, बार बार रुक के कहीं ना कहीं बैठ के साफ करना। बस दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। इस वक्त यहाँ पर भी आसमान में एक सफेदी छाई है जिसे हम स्मॉग कहते हैं। हवा एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है, बहुत सारा चीजें, बहुत सारा जल रहा है। दिखाई भी नहीं दे रहा था, सुबह तो सड़क ही नहीं दिखाई दे रही थी। अंदर कमरों के अंदर भी इतनी धुआं गैस सी आई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरत। हवा में जहर, जी हां, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में जानलेवा धुंध छाए रहने के आसार भी हैं। तेज हवाएं चलने के बाद ही इस धुंध से राहत भी मिल सकती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सीएससी के रिसर्च एसोसिएट संभावी शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही एनवायरमेंटलिस्ट विमलेंदु झा भी होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। एमसीडी के सभी स्कूलों में शनिवार प्रदूषण की वजह से छुट्टी है। फिलहाल एमसीडी का ये आदेश आज के लिए है, लेकिन प्रदूषण और धुंध जारी रहने पर आगे भी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के 1700 से ज्यादा स्कूलों में करीब 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली पर सर्दियों का सितम तो शुरू हो गया है। कोहरे और प्रदूषण ने भी शहर पर हमला बोल दिया है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों और सेहतमंद लोगों से लेकर अस्थमा के मरीजों को दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा खतरा हमारे छोटे बच्चों को और वृद्ध लोगों को, और जिनको ऑलरेडी कोई सांस की बीमारी है उनको है। छोटे बच्चों को क्योंकि उनका जो विंड पाइप होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, और अगर उसकी लाइनिंग में थोड़ा सा भी स्वेलिंग हो तो एक इक्वेशन होती है कि द रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर 4। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी उसकी साइज़ में, थिकनेस में चेंज होता है तो सांस लेने में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और बच्चों की सांस तेज चलने लगती है। तो आजकल घर घर में लोग अपने न्यूबॉर्न्स को, छोटे बच्चों को नेबुलाइजर दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके असर को देखते हुए नौबत अब स्कूल बंद करवाने तक पहुंच गई है। आज दिल्ली में एमसीडी यानी नगर निगम के स्कूल बंद कर दिए गए। जरा दिल्ली में शनिवार की एयर क्वालिटी इंडेक्स पर गौर करें कि कैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ से दिल्ली की हवा खराब है। ऊपर से उत्तरी दिल्ली में एक नई मुसीबत आ गई है। लैंडफिल साइट फलसवा में आग लगी है और इसके आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया है। आज सुबह इसका मुआयना करने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। देखिएगा, भलसवा के अंदर जो ये हमारी लैंडफिल साइट है, इसकी वजह से दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है ये, और यहाँ पर अक्सर आग लगी रहती है। और अभी भी आप देख रहे हैं जगह 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 आग लगी हुई है। पूरा एनवायरनमेंट यहाँ से दूषित है। तो इसको लैंडफिल साइट को कैसे, मतलब इसको पोल्यूशन ख़त्म किया जाए। और ये जो कूड़ा इस तरह से है, ये तो दिल्ली के लिए बहुत ही हजारडस है। तो मैं खुद देखने के लिए आया था, काफ़ी दूर बाहर से तो देखते ही थे कि आग लगी हुई है, जगह जगह आग लगी हुई है, बट बहुत ही बुरी हालत है। इसको देख रहे हैं कि किस तरह से इस कूड़े को, इसका निपटारा किया जा सकता है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन से बचाया जा सकता है। एनजीटी की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार की नींद अब टूट गई है। कल शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम ने प्रदूषण स्तर कम करने के लिए डीपीसीसी को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही डिटेल में रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। कल एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों को प्रदूषण के मामले में फटकार लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हवा में जहर घुला हुआ है और आखिरकार
इस हवा से, इस जहरीले धुएं से हमें अब आजादी कब मिलेगी, ये सवाल अभी बना हुआ है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांभवी शुक्ला और विमलेंदु झा। विमलेंदु, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिरकार कब इस धुएं से छुटकारा मिलेगा, कब ये स्मॉग जो है ये हटेगी और कब जो है दिल्ली वाले चैन की सांस ले पाएंगे? ये देखिए, स्थिति जो है वो अभी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी। हो सकता है वेदर कंडीशंस के कारण थोड़ी सी सुधार 3-4 दिनों में आए, अगर विंड स्पीड में सुधार आता है तो। लेकिन ओवरऑल जो है, जो मेन सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन है वो यहीं रहने वाले हैं। जो हमारा 40% पोल्यूशन है वो कंस्ट्रक्शन वेस्ट और डस्ट के कारण है, हमारा वेहिकुलर पोल्यूशन है, क्रॉप बर्निंग है, इंडस्ट्रीज हैं। तो उन सारे जो मेन सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन है, जिसपे जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदूषण पे कुछ नहीं हो सकता है। पिछले साल भी स्थिति हमारी ऐसी थी। इस साल जो है पिछले 17 सालों में सबसे भयानक स्थिति आज हमारी पहुंची है। तो ये एक पेरिनियल प्रॉब्लम है, एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल का प्रॉब्लम है। सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। पूरे साल जो है कुछ भी इसके ऊपर नहीं हुआ है। अगर आप देखें इन सबों के जो बयानबाजी हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ एक सरप्राइज सा लग रहा है। इन्हें पता होना चाहिए कि दिल्ली में ये स्थिति जो है पिछले वर्ष भी हुई थी, पिछले के पिछले वर्ष भी हुई थी। उसके लिए इनको निर्धारित करना चाहिए था कुछ काम, जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो एक भयावह इमरजेंसी का सिचुएशन है और कोई भी इमरजेंसी स्टेप्स हम सरकार की तरफ से नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वो पंजाब और हरियाणा को ब्लेम करते हैं, कभी वो लैंडफिल्स को ब्लेम करते हैं। वो कारण है, उनके कारण सिचुएशंस एग्रीवेट होते हैं। दिवाली के फायर क्रैकर्स के कारण एयर पोल्यूशन के लेवल्स पीक कर सकते हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं दिल्ली के एयर क्वालिटी के, वो अभी भी बरकरार है और उस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और शर्म की बात यह है कि बाकी देशों में अगर 300 AQI पहुंचता है तो हेल्थ एडवाइजरी दिया जाता है। हमारे देश में, हमारी दिल्ली में 600-700, आमूमन 500 का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, हर दिन क्रॉस करता है। और एक शब्द भी हेल्थ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि एक शब्द भी नहीं बोला जाता है। इस वक्त जो है प्रदूषण की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली की हवा में आप सांस नहीं ले सकते। शांभवी, यहाँ पर दिल्ली सरकार के ऊपर सबसे पहले सवाल उठते हैं। दिल्ली सरकार जो है वो स्कूल बंद कर रही है, पर क्या स्कूल बंद करना कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि अब बच्चों को हमेशा के लिए तो घर पे नहीं बिठा सकते हैं ना, छोटे बच्चे वो बाहर भी जाना चाहेंगे। तो ऐसे में किस तरह से एहतियात बरती जा सकती है? ये जो स्कूल बंद कर दिए गए, ये एक टेम्परेरी मेजर है जो किया गया है कि स्कूल बंद करने का, लेकिन हमें परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। हमें सोर्सेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे जो सोर्सेस है, गार्बेज बर्निंग, लीफ बर्निंग, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जो पोल्यूशन को ऐड कर रहा है। ऊपर से हमें पावर प्लांट बंद कर देना चाहिए, पदरपुर पावर प्लांट। और उसके अलावा जो है कि हमें इंडस्ट्रीज के एमिशंस को रोकना चाहिए थोड़ा, कि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा एमिट हो रही है। अगर व्हीकल्स का देखा जाए तो 1400 व्हीकल्स हर डेली रजिस्टर हो रहे हैं दिल्ली में। जब व्हीकल्स पे कंट्रोल करेंगे तो फिर ये पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पोल्यूशन लेवल तभी कम हो पाएगा जब दिल्ली सरकार जो है कुछ एहतियात बरतेगी। लेकिन लगता नहीं है विमलेंदु की पहले ही एहतियात बरत लेनी चाहिए थी, पहले ही कुछ ऐसे ठोस कदम उठा लेने चाहिए थे। हम लोगों ने देखा कि पिछले साल ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो अपनाया गया था। कोशिश यही की जानी चाहिए थी कि पहले से इस तरह के कुछ फॉर्मूले अपना लेने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि दिवाली के आसपास जो है वो पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली। और अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 में क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है केंद्र सरकार को भी दिया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया था, दिल्ली सरकार को और सारी म्यूनिसिपैलिटीज को कहा था कि वेस्ट बर्निंग हो। 10 साल से पुरानी गाड़ियों को, डीजल गाड़ियां हैं, उनको फेज आउट करने का मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने की अवमानना हो रही है, एक तो वो है। दूसरी, अपनी जिम्मेदारी जो इनकी थी पूरे साल जो है, इनको, इन सारे नेताओं को चाहे, और केंद्र मंत्री कल अनिल दवे साहब ने कहा कि हम दिवाली के बारे में क्यों चर्चा करते हैं, हम 364 दिन कहां रहते हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि हम कहां रहते हैं वो तो छोड़िए, आप 365 दिन कहां रहते हैं, क्योंकि आप एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण की जिम्मेदारी आपकी है। और पर यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनवायरमेंट मिनिस्टर है, यहाँ पर वही ब्लेम गेम जो है खेल रहे हैं। विमलेंदु, जो ब्लेम गेम चल रही है वो सबसे ज्यादा दिल्ली को नुकसान कर रही है, क्योंकि कोई ये नहीं सोच रहा कि कैसे जो है इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे इस प्रदूषण को काबू किया जाए, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य की और ये भी। जी बोलिए। हाँ पल्लवी, ये भी देखिए इनकी नवंबर 5 को हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। अगर हम अगर शिक्षित समाज में, डेमोक्रेसी में एक
रहते हैं, तो इन्हें ये चीज 4 महीने पहले नहीं पता थी। 4 महीने, लगभग 3 महीने पहले वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। उस समय तो कोई फसल नहीं जला रहा था, उस समय तो कोई दिवाली नहीं थी। तो स्थिति जो है हमारी डिजाइन में है। एयर क्वालिटी जो है वो पीक होती है विंटर में, विंटर कंडीशंस के कारण और फेस्टिवल्स के कारण। लेकिन मोटे तौर पे जो हमारा जो गवर्नेंस है, जैसा कि शांभवी कह रही थी कि बदरपुर पावर प्लांट को बंद करने का अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री साहब ने पिछले दिसंबर को ही किया था, लेकिन आज वो कुछ महीनों के लिए बंद हुआ और फिर से आज खुला हुआ है। सरकार ने ये वैक्यूम क्लीनर की बात एक सर्कुलर में पिछले साल ही कही थी, तो फिर से इस साल उन्होंने यही बात कही है। तो असल में हम देखते हैं कि कोई सीरियसनेस ही नहीं है, कोई हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है और हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ये खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर स्वास्थ्य के साथ जो है बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। शांभवी हो रहा है, दिवाली के कारण हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। शांभवी, आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि ऐसे में अब जब प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा हो चुका है, क्या क्या दिक्कत जो है वो एक आम आदमी को हो सकती है और किस तरह से इस तरह की दिक्कतों से बचा जा सकता है? एक जो लेवल्स देखे गए हैं जो कि 27 अक्टूबर से ही ऑलरेडी सीवियर कैटेगरी में चल रहे थे, तो इस समय जो हमें बरतना चाहिए कि तुरंत ही गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी कर देना चाहिए कि जैसे ऑड इवन इस टाइम पे अगर लाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि लेवल्स काफ़ी ज़्यादा शूट अप कर चुके हैं। ऊपर से ये प्लांट वगैरह बंद कर देने चाहिए, गार्बेज बर्निंग बंद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि गार्बेज बर्निंग जो है बंद कर देनी चाहिए, प्लांट्स बंद कर देनी चाहिए। लेकिन आपको अब एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, दिल्ली कैसे सफेद चादर में ढकी हुई है, कैसे प्रदूषण की मार से जो है वो दिल्ली वाले परेशान है। हमारे जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए और देखिए कि कैसे दिल्ली जो है वो कोहरे में छाई हुई है, पूरी धुंध जो है। मेरे पीछे का नजारा देखकर आपको लगेगा कि मैं शायद इस वक्त किसी हिल स्टेशन या फिर किसी पहाड़ी जगह पर खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली में ही हूं और मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं आप, ये दिल्ली का ही नज़ारा है। दिल्ली को किस कदर स्मॉग यानी धुंध ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वो यहाँ से आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक डॉक्टर एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर पर खड़े हैं और अमूमन यहाँ से पूरी दिल्ली का नज़ारा एकदम साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन इस वक्त विजिबिलिटी यहाँ से करीब करीब ना के बराबर है और इसलिए कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं सामने, ये रामलीला मैदान है जो कि यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही है। और अगर आप बाईं तरफ आएंगे तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है जो कि आमतौर पे यहाँ से एकदम साफ दिखाई पड़ता था। और थोड़ा सा अगर आप इधर आएंगे तो इधर के साइड में दिल्ली का कनॉट प्लेस है जो कि यहाँ से साफ तौर पे देखा जा सकता था, लेकिन इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मॉग ने पूरी दिल्ली को किस तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कैमरामैन सूरज के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने कि स्मॉग ने दिल्ली को कैसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, किस तरह से दिल्ली पर एक सफेद चादर छाई हुई है जो कि अच्छी नहीं है आपकी सेहत के लिए, बल्कि प्रदूषण की वो लेयर है जो आपकी सेहत को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। विमले, तो आपके पास आना चाहूंगी, यहाँ पर एनजीटी ने जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को फटकार लगा दी है। दिल्ली सरकार को अच्छी खासी एक फटकार लग चुकी है, केंद्र सरकार को भी कहा गया है कि अब वो कुछ सोल्यूशन सोच ले, लेकिन अब नहीं लगता है कि अब दोनों को मिलकर जो है काम करने की जरूरत है और लोगों की सेहत के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है, बजाय कि एक दूसरे को ब्लेम किया जाए। जी, सभी एजेंसीज के बीच समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है। ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय पॉलिटिकिंग का नहीं है कि अगर आप देखें एनजीटी, और ये विडंबना देखिए कि जिस दिन एनजीटी ने कल सरकार को डांट लगाई, उसी दिन केंद्र सरकार ने एक पिटीशन डाला है
एनजीटी में कि वो बैन जो है 10 साल से पुरानी गाड़ियों पे वो हटा देना चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए सारी गाड़ियों को, नई पुरानी सारी गाड़ियां जो हैं दिल्ली में चलनी चाहिए। तो मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है। हम देख रहे हैं, हम आज जो है अभी भी मंत्री जो हैं अभी भी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। हमें इमरजेंसी स्टेप लेना पड़ेगा। इमरजेंसी स्टेप्स में अगर सारे के सारे ट्रक्स को अभी बंद करना पड़े दिल्ली में अगले 7 दिनों तक, वो करना पड़ेगा। हमें बदरपुर पावर प्लांट अगर 7 दिनों तक बंद रखना पड़े तो रखना पड़ेगा। अगर सारे के सारे 100% कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाया जा सकता है 7 और 10 दिन, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि इन सबों से इनकन्वीनियंस हो सकता है। लेकिन एक बात जानिए, इनकन्वीनियंस तो ठीक है, लेकिन आप जो है यहां लोग मर रहे हैं, लोग यहां पे चोक हो रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू मोबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सब लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण, अपने पर्सनल इश्यूज के कारण ये जो है असल मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे। कोई इमरजेंसी स्टेप ले रहा है और ना कोई मीडियम टर्म स्टेप ले रहा है। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने कि यहाँ पर जो इमरजेंसी स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शांभवी, आपके पास आना चाहूंगी। इमरजेंसी स्टेप लिए जाते हैं अगर कुछ इस तरह की, जिस तरह से बात हो रही है कि प्लांट्स को बंद कर देना चाहिए और इवन या फॉर्मूला लागू हो जाए, या फिर फिलहाल कुछ समय के लिए ट्रक्स वगैरह की आवाजाही जो है वो थोड़ी कंट्रोल कर दी जाए, क्या लगता है कि कुछ दिनों में दिल्ली की सिचुएशन जो बेहतर हो पाएगी? जी, अगर ये सब कुछ बंद किया जाता है तो शायद दिल्ली की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। पर लेकिन अब विंटर्स आ रहे हैं तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होगा। हमें सोर्सेस पे कंट्रोल करना होगा अभी से ही, तभी जाके ये पोल्यूशन लेवल डिक्रीज होगा। अगर आप आज के लेवल्स की बात करेंगे तो वो 82% ज़्यादा है दिवाली के दिन से, तो मतलब लेवल्स काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं। और अगर इसी टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये लेवल्स और ज़्यादा शूट अप करते रहेंगे, क्योंकि अब ठंड भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है कि इस वक्त जो है वो एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है कि दिल्ली में एंटी पोल्यूशन मास्क की अब कमी हो गई है, वहीं एयर प्यूरिफायर की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दिवाली पर आतिशबाजी से दिल्ली की हवा में जिस कदर जहर खुला, इससे पोल्यूशन लेवल 42 गुना तक बढ़ गया। दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत में वायु पोल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके बाद एकाएक बड़े डिमांड से दिल्ली में मास्क की किल्लत हो गई है। बाजार में 150 रुपए से लेकर 900 रुपए तक के मास्क उपलब्ध हैं, जिसमें डिस्पोजेबल और नॉन डिस्पोजेबल दोनों ही तरह के मास्क हैं। वैसे फिल्टर लगे मास्क की बिक्री ज्यादा बड़ी है, जिसकी कीमत 250 रुपए के करीब है। लेकिन भारी डिमांड की वजह से दिल्ली एनसीआर में मास्क की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से कुछ मास्क की कीमत 2500 रुपए तक पहुँच गई है। बढ़ते डिमांड को देखते हुए मास्क की ऑनलाइन डिलीवरी पर 8 से 10 दिन की वेटिंग भी चल रही है। दिल्ली एनसीआर में आसमान पर धुएं की सफेद चादर बिछी हुई है। बढ़ते पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क के साथ साथ एयर प्यूरिफायर की डिमांड भी बढ़ी है। लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। दिवाली के बाद से एकाएक एयर प्यूरिफायर की डिमांड में 2 गुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। केंट हायर के एयर प्यूरिफायर की बिक्री में 40% तक का इजाफा दर्ज किया गया। वहीं ब्लू एयर और फिलिप्स के एयर प्यूरिफायर की बिक्री में 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में लॉन्च हुए शियोमी के एयर प्यूरिफायर की बिक्री पिछले महीने के मुकाबले 2 गुनी हो गई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एयर प्यूरिफायर पॉल्यूशन की हर दिक्कतों को दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन मास्क और एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल से कुछ हद तक तो जरूर बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एयर प्यूरिफायर्स की बिक्री बढ़ गई है, मास्क की बिक्री बढ़ गई है, लेकिन ये जो है कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन आखिरकार क्या हो सकता है, किस तरह से जो है हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विमलेंदु और साथ ही हमारे साथ है शांभवी। विमलेंदु, आपके पास आऊंगी। बीजिंग में अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वहां पर इमरजेंसी लग जाती है, लोग जो है बाहर निकलना बंद कर देते हैं, सड़कों पर गाड़ियां बिल्कुल कम हो जाती हैं, यानी कि सरकार वहां पर जो है वो काफी गंभीर हो जाती है ऐसी सिचुएशंस पे। लेकिन दिल्ली में तो ऐसा कुछ हालत ही नहीं लग रही है, सरकार लग ही नहीं रहा है कितनी गंभीर है। हाँ, वही है कि हम अपने मानव जीवन को, अपने नागरिकों के जीवन को कितना वैल्यू करते हैं, वही समझ में आता है कि डिजिट्स वहां पे होते हैं तो लोग एक इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, यहां पे है तो सब लोग अपनी राजनीति करते हैं। देखिए, इसके परमानेंट सोल्यूशन जो आप चर्चा कर रहे थे, इसके परमानेंट सोल्यूशन में हमें बहुत सारी लंबी चीजें करनी होंगी। हमने दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 सालों में लगभग 80,000 जो है कंक्रीट ऐड किया है और 30,000 हेक्टेयर जो है हमने अपने जंगल को काटा है।
हमने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है दिल्ली का, वो सिर्फ सीमेंट और डस्ट से किया है, ना कि ग्रीनरी से किया है। तो हमें अपने एनर्जी के कंजम्पशन के लेवल को समझना पड़ेगा, हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नीड को समझना पड़ेगा, हमारे व्हीकल के पोल्यूशन और प्रेशर को समझना पड़ेगा। जब तक हम इन सब चीजों को एक साथ नहीं देखेंगे तब तक एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन भी 4 साल, 5 साल, 10 साल की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि एक जंगल जिसको हमने काटा है उसको फिर से वापस आने में 10 साल, 15 साल लगेंगे। अभी जो है, अभी के इमरजेंसी सिचुएशन में जो है, क्लियरली एक निर्धारित रूप से जो मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, जो डीजल व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं, चाहे वो पावर प्लांट है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबों को अभी अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी हालत बहुत ही गंभीर है और जो सरकार नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। शामिल यहाँ पर लोगों को भी अब थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को भी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को काबू लाया जा सके। मतलब यहाँ पर सरकार के साथ साथ अब लगता है ना कि लोगों को ज्यादा जागरूक हो जाना चाहिए इन चीजों के लिए। जी, अब लोगों को पता चलना चाहिए कि एयर पोल्यूशन उनकी हेल्थ को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। अगर हम यूनिसेफ की रिपोर्ट की बात करेंगे तो वो अगले दिन ही दिवाली के आई थी, तो जिससे हमें पता चलता है कि अराउंड 650 मिलियन बच्चे जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से मर चुके हैं। तो अगर अभी कुछ नहीं किया तो फिर आगे बहुत ही सिचुएशन बुरी हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चों का इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और वो डबल टाइम इनहेल करते हैं एडल्ट से। तो इसकी वजह से, और उनकी आउटडोर एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बाहर की रहती है, तो इसी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है एयर पोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल, एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है दोनों को, चाहे वो बच्चे हों, वो चाहे बूढ़े हों, चाहे वो बड़े हों। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात अब जो निकल कर आ रही है, निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ सरकार को जागने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको और हमें भी जागने की जरूरत है, क्योंकि ये वो हवा है जहाँ पे हम सांस लेते हैं और इस हवा को साफ रखना, इसको सही रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर अब आपको जागना होगा, सरकार को जागना होगा, क्योंकि इस हवा में जो जहर फैल रहा है उसे हमें ही रोकना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।